हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव कंप्यूटर स्टडी में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जानने वाले हैं ये जो हमारा डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप को हम लोग कैसे सेट करते हैं, इसके पीछे कितने पोर्ट्स होते हैं, कौन से पोर्ट्स में कौन सा वायर लगता है, किस वायर का क्या फंक्शनलिटी होता है, तथा इसके फ्रंट पैनल में भी कितने पोर्ट्स होते हैं, किस पोर्ट्स में कौन सा वायर डालते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं या अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका ताज़ा अपडेट्स आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सामान्यतः एक कंप्यूटर सिस्टम यानी कि डेस्कटॉप के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो लगभग सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए एक एक कंपोनेंट्स को पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके यूजेस को जानेंगे और फिर आफ्टर डैट उसके कनेक्टिविटी कैसे की जाएगी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स को आपको क्लियर करते चला जाता हूँ। तो देखिए गाइज, सबसे पहले मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये हमारा सिस्टम यूनिट होता है। ये सिस्टम यूनिट सबसे मेजर कंपोनेंट यानी कि सबसे मेजर हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। इसका काम होता है कि यूजर के द्वारा जो भी इनपुट डाटा होता है उसे प्रोसेस करना और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट को प्रोसेस डाटा देना। दूसरे कंपोनेंट की मैं बात करूं तो ये हमारा इनपुट सेक्शन में यानी कि एक माउस और एक हमारा कीबोर्ड होता है, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट कमांड्स देने का काम करते हैं। इससे आगे चलते हैं तो हमारा आउटपुट सेक्शन होता है, जिसके रूप में मेजर आउटपुट यूनिट के रूप में हमारा ये मॉनिटर आता है, जिसके थ्रू हम लोग जो भी आउटपुट होता है वो पाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी आउटपुट यूनिट होते हैं, जो कि प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, जो कि फ़िलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उन सब की भी कनेक्टिविटी के बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो इन सभी की कनेक्टिविटी करने से पहले एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में कितने तरह के वायर्स यानी कि केबल्स होते हैं, सारे केबल्स को हम लोग एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा सिस्टम यूनिट है और ये जो हमारा मॉनिटर है, इन दोनों को ही AC 220 वोल्ट पावर की आवश्यकता होती है, जिसके लिए एक जोड़ी पावर केबल यानी कि 2 पावर केबल होते हैं। इन दोनों ही पावर केबल को आप किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे मैं केबल की बात करूं तो ये हमारा होता है VGA केबल, जिसके दोनों छोर आपको दिख रहे होंगे। एक छोर हमारा सिस्टम यूनिट के साथ होता है, जबकि दूसरा छोर इसका हमारे मॉनिटर के साथ होता है। इस केबल का मेजर जो फंक्शनलिटी होता है वो ये होता है कि सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट डाटा होता है उसे मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले कराने का काम होता है। इससे आगे मैं चलूँ तो एक और केबल हमारा होता है, और ये केबल आपको दिख रहा होगा, ये हेडफोन की तरह है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं स्पीकर आउटपुट के लिए। तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपने सिस्टम यूनिट के बैक साइड में, जहाँ पे कि कई सारे पोर्ट्स हैं, और यानी कि कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हर एक पोर्ट्स को हम लोग जानते हैं। तो गाइज, ये हमारे सिस्टम यूनिट का बैक पार्ट है। मैं एक चीज़ बता दूं, बोलचाल की भाषा में इस सिस्टम यूनिट को हम लोग CPU के नाम से भी जानते हैं, बट CPU कहना कम्प्लीटली रॉन्ग है, बिकॉज CPU इस सिस्टम यूनिट का एक इंटरनल पार्ट होता है। तो सबसे पहले एक एक करके इसके सारे पोर्ट्स को हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले जो ये पोर्ट्स आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग इस सिस्टम यूनिट को AC 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं। इसके नीचे चलते हैं। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये कीबोर्ड और माउस के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ये ओल्ड वर्जन सिस्टम यूनिट है और इसे PS2 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाले का यूज जो है कीबोर्ड के लिए किया जाता था, और ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है इसका यूज माउस के लिए किया जाता था, जो कि अब आउट ऑफ मार्केट हो चुका है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे 3 सेक्शन दिख रहे हैं। ये तीनों का काम एक ही है, यानी कि ये आउटपुट डिस्प्ले का काम करता है। यानी कि यदि कुछ भी हमें डिस्प्ले कराना है आउटपुट यूनिट पे, तो इन तीनों ही सेक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। जिसमें से जो चलन का है, जो भी मार्केट में चल रहा है, वो है ये VGA
कनेक्शन, यानी कि जो हमारा VGA केबल जो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था, इस VGA केबल की कनेक्टिविटी यहीं पे होने वाली है। इससे आगे चलते हैं, 4 हमें USB के होल्स दिखते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ से हम लोग कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर या पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग होल्स दिख रहे हैं जो कि ऑडियो जैक के रूप में यहाँ पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो पिंक कलर वाला है ये माइक के लिए यूज किया जाता है। जो ये ग्रीन कलर वाला है ये स्पीकर आउट, यानी कि हेडफोन, हमें अपने कानों में कुछ यदि सुनना हो हेडफोन्स के थ्रू तो ये ग्रीन कलर वाले का यूज करते हैं। यदि हमें कुछ रिकॉर्ड करना हो तो माइक का यूज हम पिंक कलर वाले में करते हैं। और यहाँ पे जो ये फिरोजी कलर का दिख रहा है तो इसका यूज हम लोग लाइन इन के रूप में करते हैं। लाइन इन कहने का मतलब है कि जैसे कैसियो, CD प्लेयर या कुछ अलग एक्सटर्नल इनपुट डिवाइसेस है जिसके आवाज़ को, साउंड्स को हमें एम्पलीफाई करना हो तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये लाइन इन और माइक दोनों की फंक्शनैलिटी लगभग एक जैसी होती है क्योंकि दोनों ही इनपुट लेता है, बट ये ग्रीन वाला सेक्शन जो है ये आउटपुट देने का काम करता है। इन सब के अलावा हमारे सिस्टम यूनिट में एक और होल होता है जो कि ये होल आप देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू यदि हम अपने सिस्टम को इंटरनेट कनेक्टिविटी देना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग लैन केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये पीछे के जितने भी पोर्ट्स हैं इन सारे पोर्ट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम यूनिट के फ्रंट पैनल में। हाँ तो गाइज हमारे सिस्टम यूनिट का ये फ्रंट पैनल आप देख सकते हैं। यहाँ पे USB के 2 सेक्शन है और इन दोनों ही सेक्शन से हम लोग कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 ऑडियो जैक के होल दिख रहे हैं तो इनमें से ग्रीन वाला जो है ये स्पीकर आउट का होल होता है, यानी कि स्पीकर आउट हेडफोन्स या स्पीकर के जैक यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और ये जो पिंक कलर वाला है तो यहाँ पे भी ये पिंक कलर वाला माइक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि माइक को हमें लगाना हो, अपने सिस्टम यूनिट से कुछ रिकॉर्ड करना हो कंप्यूटर के थ्रू तो यहाँ पे हम लोग माइक को इन करा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये जो ग्रीन वाला होता है ये आउटपुट यूनिट के लिए होता है और ये पिंक कलर वाला इनपुट यूनिट के लिए होता है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे 2 स्विच आपको दिख रहा होगा और ये बड़ा वाला स्विच जो है वो सिस्टम यूनिट को यानी कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के लिए होता है, और ये छोटा वाला जो है रीसेट यानी कि हम लोग रीस्टार्ट भी उसको कह सकते हैं, तो ये रीसेट करने के लिए होता है। चलिए अब इससे आगे हम लोग चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ कि हमारे मॉनिटर में कौन कौन से वायर कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं। हाँ तो गाइस ये मॉनिटर का बैक सेक्शन है और आप इसको बखूबी देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको AC पावर की ज़रूरत होती है, तो AC 220 वोल्ट के लिए यहाँ पे हम लोग केबल को कनेक्ट करते हैं। इसके बगल में जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है होल ये ऑडियो जैक का है, यानी कि मेरे मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर है, यानी कि मैं स्पीकर आउट और विजुअल डिस्प्ले यानी कि वीडियो का डिस्प्ले दोनों ही काम ये करता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑडियो जैक को हम लोग लगा सकते हैं। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पे जो 2 सेक्शन दिख रहा है ये दोनों एक ही फंक्शनैलिटी के लिए है, यानी कि जो हमने बताया था VGA केबल, तो इस VGA केबल की कनेक्टिविटी यहाँ पे होने वाली है। तो फिलहाल ये जो केबल है इस केबल की कनेक्टिविटी इस वाले जगह पे होगी और ये एक दूसरे तरह का वायर आता है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि कई अब नए वर्जन के जो सिस्टम आ रहे हैं, मॉनिटर आ रहे हैं, उसमें HDMI केबल का भी यूज किया जा सकता है। ये हमारा थोड़ा सा पुराना वर्जन है, सो डैट इसमें HDMI केबल का कनेक्टिविटी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम अपने मॉनिटर को सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम मॉनिटर को पावर केबल दे देते हैं। तो ये रहा हमारा पावर केबल और इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। इसके बाद इसमें हमें अब लगाना है ऑडियो जैक। तो ये रहा हमारा ऑडियो जैक और इस ऑडियो जैक को यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं तो हमें इसे VGA केबल कनेक्ट करना है। तो ये रहा हमारा VGA केबल और इसे हम यहाँ पे डालते हैं और इस तरीके से इस VGA केबल को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। इसको डालने के बाद यहाँ पे एक नट जैसा होता है जिसे मूव कराना होता है। इस तरीके से मूव कराने से ये अच्छी तरीके से इसमें सेट हो जाता है और फिर टाइट भी हो जाता है।
अगर ये ढीला रह जाए तो आपका डिस्प्ले यूनिट का जो कलर है वो डिसकलर सा आएगा, यानी कि प्रॉपर कलर जो है वो मॉनिटर शो नहीं करता है। तो कई बार अगर ऐसा हो तो हमें इस केबल को चेक कर लेना चाहिए। अब हमारा मॉनिटर पूरी तरीके से कनेक्टेड हो चुका है। इसके 3 वायर यानी कि VGA केबल, स्पीकर के लिए ये केबल और ये हमारा पावर केबल, तीनों ही केबल कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने सिस्टम यूनिट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अपने मॉनिटर से जो ये 3 केबल कनेक्टेड है, इन तीनों ही केबल को अपने प्रॉपर जगह पे कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉनिटर को AC 220 वोल्ट दे देते हैं और इसके लिए हम लोग पावर एक्सटेंशन में इसे कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे मॉनिटर में लाइट आ चुका है और ये मॉनिटर को AC पावर मिल चुका है, बट इसे अभी कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है सिस्टम यूनिट के तरफ से। तो इसके लिए सबसे जो मेजर केबल है इसके बाद वो है हमारा ये VGA केबल। तो इसे हमें सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करना है। अब मॉनिटर के बाकी बचे 2 केबल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस VGA केबल को प्रॉपर जगह पर सिस्टम यूनिट में हम लोग कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी एक जो है 2 नट जैसे होते हैं, तो इसे भी हमें टाइट कर देना है ताकि किसी तरह का लूजनेस इसमें ना रहे। और ये हमारा ऑडियो जैक, तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे मॉनिटर में स्पीकर भी है, तो इसे स्पीकर आउट वाले सेक्शन में यानी कि ग्रीन कलर वाले में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। तो अब हमें अपने सिस्टम यूनिट को पावर देना है। तो इसके लिए जो एक सेकेंड पावर केबल था वो हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और ये रहा हमारा पावर केबल। तो हम अपने सिस्टम यूनिट को पावर केबल से यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें सिस्टम यूनिट को पावर देना है। तो इसके लिए ये जो दूसरा छोर है हमारे सिस्टम यूनिट के पावर केबल का, तो इसे भी हम एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। और देखिए इस तरीके से हमारे सिस्टम यूनिट में भी लाइट आ चुका है। अब हमें कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करना है अपने सिस्टम यूनिट से। तो ये रहा हमारा माउस और इस माउस का जो ये USB केबल है तो इसे USB वाले पोर्ट में हम कनेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम USB माउस को यहाँ पे USB पोर्ट में कनेक्ट कर देते हैं। फिर अब कीबोर्ड को भी कनेक्ट करना है। तो चूंकि हमारे पास जो हमारा कीबोर्ड है वो भी USB केबल वाला है, तो इसे भी USB सेक्शन में कनेक्ट कर देते हैं। और बाकी के जो 2 बच गए, यहाँ से हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि प्रिंटर जो होता है उसको भी सिग्नल चाहिए होता है और साथ साथ AC पावर चाहिए होता है। तो उसका AC पावर केबल तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सटेंशन बोर्ड से मिल जाता है, बट प्रिंटर को कैसे पता चलेगा कि कौन से पेज को प्रिंट करना है, तो उसके लिए USB केबल हम लोग यहाँ पे प्रिंटर का कनेक्ट करते हैं। अब हमारा सिस्टम जो है पूरी तरीके से बैक साइड से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसके फ्रंट पैनल में चलते हैं और इसे टर्न ऑन करते हैं। तो गाइज हम अपने सिस्टम यूनिट के फ्रंट पैनल में आ चुके हैं और यहाँ से फ्रंट साइड से हम अपने सिस्टम यूनिट का पावर ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम यूनिट ये टर्न ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो DVD राइटर है उसका भी ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। साथ ही मैं बता दूं मेरे माउस में भी लाइट आ चुका है और हमारे मॉनिटर को भी ये प्रॉपर सिग्नल मिलने लगा सिस्टम यूनिट से। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। और एक सामान्य जो कंप्यूटर सिस्टम होता है यानी डेस्कटॉप होता है, इसमें इतने ही हार्डवेयर चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती है वो होता है स्कैनर और प्रिंटर, जो कि मैंने आपको बताया कि वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर और स्कैनर नहीं है, सो डेट मैं आपको कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता। सिस्टम का पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ से और ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। और मैंने आपको बताया था कि मेरे मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर है, तो वो भी मैं आपको एक गाना प्ले करके दिखा देता हूँ। तो गाइज हम आ गए हम अपने सिस्टम के D ड्राइव में और यहाँ से वीडियो सेक्शन न्यू में जाता हूँ और इसे मैं प्ले कर देता हूँ। तो
तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी के साथ एक डेस्कटॉप को यानी कि पर्सनल कंप्यूटर को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, कौन सा केबल कहाँ पे कनेक्ट होता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। हाँ तो गाइज यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।